नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज भांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर के लिए जो है न्यू PDF का 10वां मॉडल पेपर लेके आया हूं और मेरे छात्रों से बात हुई है जो एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं। वो बता रहे हैं कि सर ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो न्यू PDF से आ रहे हैं, बट न्यू और ओल्ड दोनों से मिला के आ रहे हैं, पर जो 70 से 80% जो क्वेश्चन है 60 to 80 मान लीजिए, ये जो है न्यू PDF से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को तो 100% अटैम्प्ट करके आना है, सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं। तो ओल्ड PDF तो मैं आप लोगों के लिए 12 मॉडल पेपर के जरिए बता ही चुका हूँ, प्लेलिस्ट चैनल पे है। न्यू PDF का भी मैं जो है आज 10वां मॉडल पेपर लेके आया हूँ और इसमें भी मैंने लगभग 70-80% कोर्स कंप्लीट करा दिया है। 1, 2, 4 और मॉडल पेपर में सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सारे वीडियो आप लोग देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग जो है वो पूरे क्वेश्चन सही करके आएंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से क्या भीम UPI के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। भीम UPI के माध्यम से हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम वेरीफाइड यूजर, किसी से हम वेरीफाइड यूजर जो इसका है उससे आप मनी ले सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, QR कोड को बिल्कुल कर सकते हैं, जो मनी सेंड कर सकते हैं अदर यूजर को बिल्कुल कर सकते हैं, चैट विद ऑल फ्रेंड्स योर ऑल फ्रेंड्स, तो ये हम काम नहीं कर सकते हैं। हम चैटिंग इससे अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है, ये हम काम UPI से नहीं कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। जब आप ITI कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। तो अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है वो अप्रेंटिसशिप करने के लिए कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 14 ईयर, क्योंकि 13 ईयर तो मिनिमम एज आपका ITI करने के लिए है और ITI मिनिमम तो 1 साल की आप लोग करेंगे ही, तो 14 ईयर आप लोगों की एज होगी, 14 या 14+, तभी आप लोग जो है अप्रेंटिस कर सकते हैं। ऑप्शन जो है वो बी सही है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है छोटे उद्यमियों की मदद करने वाली सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी कौन सी है। तो जो छोटे इंटरप्राइजेज़ होते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेज़ होते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए जो MSME जो होती है वो सबसे बड़ी जो है एजेंसी होती है। इसका फुल फॉर्म भी है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। आगे हो सकता है क्वेश्चन इसी में, M फॉर माइक्रो, S फॉर स्मॉल, M फॉर मीडियम और E फॉर इंटरप्राइजेज। तो ये जो है छोटे उद्यमियों के लिए MSME जो है बहुत मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर लिखा है कि प्रशिक्षुता मतलब अप्रेंटिसशिप की जो है ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। लिखा है जो है अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पूछा गया क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन सी है, www.apprenticeshipindia.gov.in। ये इसकी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है अप्रेंटिसशिप करने की। तो जब आप ITI कंप्लीट कर लेंगे, अप्रेंटिसशिप करना होगा, तो इस वेबसाइट पे आप लोगों को विजिट करना होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होगा। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर लिखा कि प्रशिक्षुता मतलब जिसे अप्रेंटिस करते हैं, अप्रेंटिस के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी के रूप में आवश्यक नहीं है। जब आप अप्रेंटिसशिप की साइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कौन सा जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट जी बिल्कुल लगता है, आधार कार्ड बिल्कुल लगता है, बैंक पासपोर्ट बिल्कुल लगता है, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट उसमें नहीं लगता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स टैब का उपयोग ITI छात्रों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके अप्रेंटिस के लिए पंजीकरण करने के लिए किया जाता है। जब आप अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम उसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से छात्रों का रजिस्ट्रेशन होता है, इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन से जो है वो कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि वहाँ पर छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और कंपनी भी अपना रजिस्ट्रेशन करती हैं। कंपनी जगह निकालती हैं तो छात्र उसमें अप्लाई करते हैं और वहाँ से अप्रेंटिस कर लेते हैं। तो वहाँ पर 2 ही टाइप के लोग हैं, एक तो इस्टेब्लिशमेंट जो कंपनी होती है, दूसरा छात्र जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत कौशल पोर्टल में प्रदान नहीं किया जाता है। जो भारत स्किल पोर्टल है उस पर कौन सी चीज़ नहीं प्रोवाइड की है। क्वेश्चन बैंक ये भी है,
कोर्स वीडियो हैं, स्टडी मटेरियल है। ITI एग्ज़ाम रिजल्ट वहाँ पर नहीं दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। कौशल जो भारत स्किल पे ITI का रिजल्ट नहीं दिया जाता, बाकी मटेरियल दिए जाते हैं। अब लिखा है कि इनमें से कौन सी जो है वो जॉब सर्चिंग वेबसाइट है जहाँ पर अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, जॉब सर्च करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन बी है, naukri.com। सभी लोग जानते होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते हैं। ऑप्शन जो ए है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स। नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए एक समूह गतिविधि है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉब सर्चिंग है जो है हैकाथॉन। ये जो है एक जॉब सर्चिंग एक्टिविटी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है कि सफलता के नुस्खे में शामिल है द रेसिपी फॉर सक्सेस इंक्लूड। सफलता के नुस्खे में कौन सा जो है रेसिपी, कौन सी रेसिपी है, कौन सा नुस्खा जो है वो शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन डी है, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ बिलीव। अपने आप अवेयर रहो, अपने आप पे विश्वास रखो, इंडिपेंडेंट रहो, ग्रेट रहो, ये सारी चीज़ें आपकी सफलता के नुस्खे हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया इज़ आ फिल इन द ब्लैंक्स कंट्री। भारत एक देश है, तो भारत कैसा है, अंडर डेवलपमेंट है या डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है या फिर नन ऑफ दीज, मतलब प्रगति के अंदर है या प्रगतिशील है या फिर प्रगति कर चुका है, तो ये सब लिखा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी, डेवलपिंग। इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग या प्रगतिशील जो है वो एक कंट्री है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 2010 की भारत में रोजगार की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं का समान काम के लिए पुरुषों का भुगतान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन सी है, लेस देन। 2010 की रिपोर्ट के अनुसार जो महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों से कम वेतन जो है वो दिया जाता था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार, 2010 की रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक फिल इन द ब्लैंक्स एक स्वनियोजित व्यक्ति है जो हमेशा जोखिम उठाकर और नए विचारों को आजमाकर अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो कौन होता है, एन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज और हर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज़। ये कौन व्यक्ति होता है इस टाइप का, ये होता है एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी व्यक्ति होता है जो अपने स्वनियोजित व्यक्ति मतलब अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और जोखिम लेकर नए विचारों को आजमाकर अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने की काम करता है। कौन, उद्यमी या फिर एंटरप्रेन्योर इसको बोलते हैं। 14 पर आते हैं। 14 है कि लिखा है कि उद्यमिता में सफलता होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन है माइंड सेट आप लोगों का सही होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। 15 पर आते हैं। 15 है कि एक फिल इन द व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन बी है, वेज एम्प्लॉयड। एक व्यक्ति, जैसे हम नौकरी पे रखे हुए हैं, जैसे मैं सरकारी नौकरी करता हूं, तो मैं क्या हूं, मैं एक सरकारी व्यक्ति हूं जो मैं सरकार व्यक्ति या संगठन मतलब सरकारी संस्था के लिए काम कर रहा हूं और उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, भुगतान मिल रहा है, तो मैं कैसा हूँ, वेज एम्प्लॉयड हूँ, मतलब सैलरी के अनुसार मुझे जो है नौकरी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है फिल इन द ब्लैंक्स लाभ की आशा में जोखिम उठाकर व्यवसाय स्थापित करने और चलाने का कार्य। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में सही आंसर ऑप्शन ए है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इज़ द एक्ट ऑफ सेटिंग एंड रनिंग द बिजनेस टेकिंग ऑन रिस्क और द होप ऑफ प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है जो ब्रिक्स है, BRICS, ब्रिक्स की क्या पूछी है, फुल फॉर्म पूछी है। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सही है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है
विच ऑफ दीज ए क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योर उद्यमी जो है उनकी कौन सा एक इनमें से गुण है। हार्ड वर्किंग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और रिस्क टेकिंग, ये सारे गुण होते हैं एक उद्यमी के, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वॉट एनालिसिस होता है, स्वॉट एनालिसिस में जो एस का क्या मतलब होता है, तो स्वॉट एनालिसिस में चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में एस का मतलब पूछा है, तो एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए शॉर्ट में जो W है, W का मीनिंग पूछा गया है, तो W का मीनिंग होता है क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन बी, वीकनेस। एस का स्मार्ट, W का वीकनेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में O का मतलब क्या होता है, तो O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। तीनों का मतलब समझ गए, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं टी। तो स्वॉट में टी का नाम क्या है, टी का क्या अर्थ है, तो टी का अर्थ होता है थ्रेड। अब तीनों का मतलब समझ गए, एस फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेड। तो ये चारों में से कोई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। चारों का मतलब मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक उद्यमी को कोई भी जोखिम लेना चाहिए। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसको कोई भी जोखिम लेना चाहिए, कोई भी, तो ये है फॉल्स। कोई भी नहीं लेना चाहिए, वो अपने विवेक के अनुसार जो उसको लगता है लेना चाहिए वही लेगा, कोई भी नहीं लेगा। एक क्वेश्चन ये बहुत आ जाता है, FMCG फुल फॉर्म पूछा जाता है FMCG का। तो FMCG का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डेली के आइटम होते हैं, जैसे दूध हो गया और डेयरी प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि स्मोकिंग प्रोडक्ट हो गए, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, शराब हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये FMCG में आते हैं। फास्ट मूविंग कस्टमर गुड। फास्ट मूविंग मतलब जो बहुत जल्दी कस्टमर के गुड्स, मतलब कस्टमर तक पहुंचने वाले जो गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, वो जो बहुत जल्दी मूव करते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं, वो फास्ट मूविंग गुड्स आते हैं, FMCG जिसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्राहकों की जागरूकता की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन डी है, बाई टॉकिंग देम एंड सर्वे। उनसे आप बात करिए और आप उनसे एक सर्वे कराइए। ये जो है कस्टमर्स को की ज़रूरतों को सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे आप किसी शहर में जा रहे हैं और उससे आप पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर किस प्रकार का जो है टूथपेस्ट यूज करना चाहते हैं, तो आपसे वहाँ पर सर्वे मिलेगी। ज़्यादातर जैसे 100 लोगों से आपने पूछा, जैसे सर्वे होती नहीं, जैसे आप किसी शहर में जाते हैं, इलेक्शन के माहौल में जाते हैं, आप वहाँ से जनता से पूछते हैं कि आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, तो वो जो भी सरकार बोलता है, तो 100 में से ज़्यादातर लोग जो जवाब देते हैं कि हम इसकी सरकार देना चाहते हैं, तो वहाँ से एक हमको आइडिया मिलता है कि हमें हाँ ये वाला अब सरकार आ सकती है। ऐसे ही प्रोडक्ट के मामले में होते हैं कि कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाना चाह रही, तो वो कस्टमर से पहले सर्वे कराए कि किस टाइप के प्रोडक्ट उसको चाहिए, तो उसी पे वो जो है उस टाइप का प्रोडक्ट लेके आए, तो उसकी ज़्यादा सेल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन डी है, बाई टॉकिंग देम एंड सर्वे। आशा करते हैं ये 25 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। निश्चित तौर पे आप लोग जो है एम्प्लॉयबिलिटी में 25 में से 25 क्वेश्चन जो है वो सही करके आएंगे और 50 में से 50 मार्क्स लेके आएंगे। और ऑलरेडी मेरे बच्चे काफ़ी जो हैं चैनल पर जो पढ़े हैं, वो 50 में से 50 नंबर उनके सही भी हैं और जो है 25 में से 25 क्वेश्चन सही करके आ चुके हैं। तो आप भी पूरा बढ़िया से पढ़ के जाइए और एग्ज़ाम में बढ़िया से करके आइए और बाद में बताइए कि सर आपने जो पढ़ाया है उसमें से कितना आया है। ये सारी चीज़ें आप रिस्पांस दीजिए, तो बाकी आगे वाले बच्चों को भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में से इतना ही, धन्यवाद।